दो बच्चा है, तो दो बच्चा जो हमारा तो मेरिट में नहीं जा पा रहा है। अगर आदिवासी का मेरिट में चला गया तो क्या दो ही वो बच्चा हमारा जाएगा? अगर 4 बच्चा है, 2 बच्चा मेरिट में चला गया, आदिवासी कोटे में उसका चला गया, तो 4 बच्चा का बहाली होगा कि 2 ही बच्चा पर रह जाएगा? जो मेरिट में हमारा बच्चा आ रहा है उसी की बहाली होगा कि वीटीजी कोटा में? इस पर जानने के लिए, इस पर चर्चा के लिए पहला जो है, इस पर हम लोग चर्चा करें। इसमें स्कूल के विचार देना ऐसा नहीं है। सर करेंगे। हाँ, गलत सही जो बोलना है बोलिए आप लोग। हम लोग तो ट्रेनिंग भी ना है, हम लोग बोलने भी सीखना है, हम लोग तो जहाँ झाड़ से आए हम लोग बोलने भी सीखना है, अपने विचार को व्यक्त करना है, हम लोग बोलना भी है, मुखर होना है हम लोग को। अगर आरक्षण 4 है तो मेरिट 2 चले गए तो 4 हमको मिलना चाहिए सर। मेरिट अलग चीज है हाँ। और आरक्षण अलग चीज है, समझ गए ना सर? हाँ, अगर वो जनरल में पास हो गया तो उधर चला गया। जो बच्चा हमारा आरक्षण के दरमियान है उसको भी लेना चाहिए, समझ रहे ना बात को? वो मेरिट में चला गया, जो बाकी बच्चा उसको तो आरक्षण में तू डालो, ये होना चाहिए। विचार आना चाहिए, क्योंकि बारी बारी से तो आएंगे विचार। कमेटी एक बात हम बोल रहे हैं इसको थोड़ा सा, हम देहात से आते हैं तो देहात के लोगों का सोच है उस हिसाब से बताते हैं। इससे अभी एंट्रेंस एग्जाम के जो अटेंड करेंगे उन्हीं का उसमें कम नंबर ले ज़्यादा नंबर ले तभी निर्धारण होगा। और पहले था कि आप मैट्रिक पास कर गए और कोई कॉलेज में गए, सारा पेपर को उठा करके और आपका एडमिशन हो जाता था। अभी कहा जिससे रांची के जितने भी कॉलेज है, नामी कॉलेज, सब में आपको एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होना है। और एंट्रेंस एग्जाम में आपका अगर इंटर लेवल में जा रहे हैं तो मैट्रिक का भी थोड़ा सा अंक देखा जाएगा, स्कूल बैकग्राउंड भी देखा जाएगा और उसके आधार पर वहाँ होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम ही हम लोग का बच्चे लोग नहीं आते। जैसे एक बरियातो महिला बीएड कॉलेज का उदाहरण बताते हैं, वहाँ हम गए तो वहाँ 100 सीट, ये सेशन है 24, 25 का सेशन है। उसमें हम देखें 100 में 2% आदिम जनजाति हैं। तो हम वहाँ का संचालक महोदय से बात की कि यहाँ 100 सीट है तो क्या आदिम जनजाति को 2 सीट यहाँ है, होना चाहिए, एकदम है। और हम वहाँ देखें एक बीरो मेरी ही बेटी है और एक ब्रिजिया बेटी है, तो वहाँ यही हमको सूचना मिला कि हमारे लोग एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं लिखते। पुराने धारणा पर हैं, गांव में रहते हैं, उनको लगता है कि कहीं का कॉलेज में चले जाएं और नहीं मेरा हम इसमें एडमिशन चाहते हैं, मेरा होना चाहिए। और आगे का जो उनको क्या प्रक्रिया है उनको पता नहीं, इसलिए हमारे बच्चे लोग पीछे हो जा रहे हैं। तो अभी के जितने भी जिस क्षेत्र का उनको डिग्री लेना है, चाहे पीएचडी करना है, चाहे बीएड करना है या टीटीसी करना है, तो उनको तो एंट्रेंस एग्जाम आना है। और एमबीबीएस का जो नीट का बात है, वहाँ हम लोग का बच्चा कम से कम मार्क में पास हो रहे हैं। हमारे बच्चे के बीच में कंपटीशन होता है, तो उससे जो हाईएस्ट आते हैं उनका तो होना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं के बराबर। मेरी बेटी 3 बार लिखी, ये हम लोग को पता नहीं है कि हमारे लिए कम से कम मार्क कितना लगना है तो वहाँ क्वालिफाई करेंगे। ऐसा किन्हीं को पता है तो बताइए। अब तक मेरी बेटी 3 बार लिखी, तीनों बार में उसका अच्छा अंक ही रहा, लेकिन उनको डेंटल मिल रहा है, वो डेंटल में जाना नहीं चाहिए। तो हम लोग को ऑप्शन ढूंढने के लिए, ऑप्शन अपने आप को लाने के लिए तो वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, ये कमी है। आरक्षण तो है नहीं, जो अधिक अंक लाएंगे वो जनरल में कवर कर रहे हैं, वो जनरल में जाएंगे तो कम से कम 2% तो उनके लिए कम से कम न्यूनतम वालों को लेना चाहिए। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हम लोग का बच्चे बच्चियां नहीं ले रहे। इनको जरूर बताइए कि अभी ऐसा नहीं है कि सीधे जा करके, जैसे हम लोग के समय में बीएड सब करना होता था, कुछ भी करना, डायरेक्ट आप जाइए। हाँ, वही तो चीज़ हम बताए। हाँ, आपको वही चीज़ को बताया कि मैट्रिक से लेकर के जो मानक है वहाँ के लिए इंटर तक तो देखा जाएगा, और बीए है तो बीए भी देखा जाएगा, अगर पीजी किया है तो पीजी भी देखा जाएगा, और आपको उसको पहला स्थान दिया जाएगा। पॉइंट, उस समय पॉइंट निर्धारित होता था, और उस समय जाति प्रमाण पत्र सब देखा था, मामूली देखा जाता था। तो ये सब बात है। तो हम लोग का आदिम जनजाति में जो गांव में हम रहते हैं उनको ये पता नहीं है। एक बच्ची बोली कि नहीं हमको बीए में एडमिशन करना है। अभी तो सेमेस्टर कितना हो गया? 8 हो गया। 8 हो गया। अब 8 मीन्स 4 साल हो गया। अब
3 साल के लिए उनको सर दर्द हो रहा था, 1 साल फिर से जोड़ दिया गया। 4 साल टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। हम तो मेरे घर में 4-5 बच्चे को हम रख के मैट्रिक से लिखाए, मैट्रिक तक नहीं टिका। हम ही को कुछ ना कुछ बोल देते हैं, गाली देता है, मारता है, कम खाना देता है, कुछ भी बोल के वो निकल जाते हैं। तो यही सब है। तो अब अभी वो टीचर साहब हैं, स्कूल का मार्क देखिएगा। अगर टीचर लोग को बोला, एक बार पेपर में दिया था कि कोई स्कूल का अगर बच्चे फेल हुए तो टीचर पर कार्रवाई किया जाए। अभी झारखंड के टीचरों का ये हाल है कि फेल करना नहीं है। अगर सरकार कह दे कि 110 मार्क देना है तो 110 मार्क देंगे, हम खुश हो जाएंगे। हाँ, और बेटा तो अभी 90 लाइए, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में आपका बेटा बेटी का अवकाश पता चल जाएगा, क्योंकि वो जनरल में एग्जाम लिखते हैं। तो हाँ, 2% पे कवर करेंगे तो करेंगे। देखिए, आरक्षण नीति पे थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे कि इसको विशेष रूप से सबको जानने का जरूरत है। आरक्षण पहले हमारा कितना है, पहले इस चीज़ों को जानना है कि आरक्षण हम किसी चीज़ वैकेंसी जो डालते हैं, या शिक्षण या ये दोनों जगह का जो शॉर्ट बोलेगा ताकि एकदम शॉर्ट, क्योंकि आरक्षण नहीं बताएगा तो लोग पकड़ ही नहीं पाएगा ना। छोटा सा टाइम लेंगे, आरक्षण 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। आरक्षण हमारा जो है, पहले कार्मिक का बोलेगा, जनरल को कितना दे दिया, 50%। समझिए इस बात को, जनरल कितना चला गया, 50%। ओबीसी कितना चला गया, दोनों BC1 BC मिला के 14%। SC समुदाय को कितना चला गया, 10%। ठीक है, और ST को कितना है, 26%। ठीक है, 26%। अब 26% में हमको क्या आरक्षण, अभी 2016 से कार्मिक ने बोला 2% हम आपको देंगे। बात आप समझिए, 2% का मतलब क्या होता है, 100। हम लोग परसेंट किस में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं। अगर कहीं 100 को बहाली है तो 50 को आदमी जनरल से गया। लिखिए भाई, कोई अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको समझिए। नहीं समझ रहे हैं। 14 को बहाली जो है ओबीसी ले गया, BC1 BC2 मिला करके। 26 को बहाली जो है ST ले गया। ठीक है, अब एक नया फार्मूला वो लोग ने लगा दिया है, EWS 10%। अब EWS अगर 10% निकालते हैं तो 10% जोड़ रहे हैं तो हम लोग का आरक्षण कितना चला जा रहा है, 110%। क्या भारत में 110% आरक्षण लागू है? नहीं। 100 गुण में बंटवारा हो रहा है 10%। वो क्या किया, जनरल लोग तो 50 को तो ले रहा था, अब जो है सो जनरल लोगों में जो गरीबी रेखा था उसके लिए 10%, तो उसका आरक्षण कितना बढ़ गया, हमारा आरक्षण कितना हुआ, अब वो घटा दिया यहाँ पे। हम लोग का आरक्षण बच गया, हम लोग के आरक्षण पर जो हमला हुआ है वो। और जो हम लोग 2% की बात कर रहे हैं कि आदि जनजाति को 2% चाहिए, तब बताइए कि 2% किस में, 100 में या 26 में? 26 में। बात समझ गया ना? आप बताइए कि 100 को बहाली है तो 26 में 2% निकालिएगा तो क्या को? बहुत कम। मेरा बात समझिए, 26 में 2% निकालिएगा कितना होगा? टेक्निकल वर्ड वो नहीं है, टेक्निकल वर्ड है 100 में हमको 2 है। लड़ाई इसी का हम लड़ रहे हैं, आरक्षण पर ऑलरेडी सरकार इसको हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोग का कहना है कि जब परसेंट आप निकाल रहे हैं तो 100 को वैकेंसी में हमको, जैसे माने 300 बहाली है तो आदिम जनजाति का कोटा 6 होना चाहिए जी, मतलब 100 में 2 में 6 होना चाहिए। लेकिन हमारा क्या दे रहा है वहां पे, आदिवासी कोटा। आदिवासी कोटा में जो है तो वो हमको कितना दे रहा है, 2। तो हमारा घट करके कितना होता है, परसेंट पे परसेंट। 36 आरक्षण का परसेंट पे परसेंट है, तो भारी हमको लगा करके तो वही कार्मिक को बोले हैं कि आप हमको 100 में दे रहे हैं या हमको 26 में दे रहे हैं। स्पष्ट के उसमें नहीं लिखा हुआ है, आपका 36 आरक्षण है 26 में, तो 2 आदमी, जैसे 26 में से 100 में 26 में जो आदमी जाएगा उसमें से 2 आदमी आदिम जनजाति का होना चाहिए, और वो 2 आदिम जनजाति हो 30 नंबर में पास होना चाहिए, और वो आदमी का मिनिमम मार्क्स, न्यूनतम मार्क्स लिखा हुआ है कि जो आदमी का न्यूनतम अर्हता प्राप्त करता हो उसको उसमें लेना ही लेना है, चाहे राज्य स्तरीय हो, चाहे जिला स्तरीय हो, चाहे इलेक्शन हो। अब जैसे कि विमल भाई लिखे हैं कि हमको जो है सो राज्यसभा विधानसभा में आरक्षण है, 30 जब कार्मिक ने निकाला है तो निर्वाचन आयोग को भी फॉलो करना चाहिए। तो निर्वाचन आयोग को हम लोग घेर नहीं रहे, निर्वाचन आयोग को पार्टी बनाएंगे तो निर्वाचन आयोग बताएगा भाई कि हमारा 2% कहाँ गया, क्योंकि हमको जिस विभाग में, जैसे शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग है तो यहाँ 2 तरह का शिक्षा विभाग चलता है, एक हायर एजुकेशन और एक लोअर एजुकेशन। उच्चतर शिक्षा विभाग यूनिवर्सिटी को मॉनिटर कर रहा है और नीचे वाला जो है वो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस को मॉनिटर कर रहा है। तो जब हम पार्टी बनाएंगे तो ये दोनों को पार्टी बनाएंगे, उच्चतर शिक्षा विभाग और ये हमारे क्या रोस्टर है, ठीक है। तो हम लोग को बैठ में आपस में चर्चा कर करके रोस्टर क्लियरेंस करके विभाग से जानना पड़ेगा, RTI लेना पड़ेगा कि आप आदिम जनजाति के लिए आपका आरक्षण रोस्टर क्या है। अभी तक हम लोगों को आरक्षण रोस्टर के आधार पर जो हुई ST का ही 2% हम लोगों को किया, ST का ही 2% दे रहा है, लेकिन परसेंट का मतलब क्या होता है, इसीलिए गढ़वा जिला वाला इस बात को रखे थे हाँ। कि हमको आदिवासी कोटे का नहीं, परसेंट तो 100 का नाम होता है जी।
तो हम लोग को जो भी हो रहा है अभी एसटी कोटा सही हो रहा है, हाँ, इसी के लिए माने जा रहे हैं। देखो 2 सीट हाँ। 2% भी दो, हम कहा 4 बच्चे का नियुक्ति होता, लेकिन वो जो है सो हमारा 2 ही दे रहा है। अब रही बात की जो बच्चा आदिम जनजाति का अगर ज्यादा मार्क्स लाता है, क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा लाता है, तो जनरल कोटा में चला जाता है। लेकिन वो क्या किया, अभी का टीचर वाला जो वैकेंसी निकला आपका गुमला का, और एक वो हजारीबाग की 2 लड़की टीचर पीजीटी टीचर में थी, और दोनों को समन्वय हम लोग डाले हुए हैं, और 2 असुर की बात किया। और सीट कितना है 217 सीट में कितना होना चाहिए, 100% के हिसाब से 4 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 2 ही आदिम जनजाति की नियुक्ति दी है, जिसमें हम लोग मामला PIL दर्ज है, कोर्ट में केस। भैया बताइए तो पहले फैसला तो वही ना होगा, कहाँ लगेगा।